हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में जो हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। इसमें हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके सॉल्यूशन वाले चैप्टर से। इसमें हमने अभी तक 2 पार्ट डिस्कस कर लिए, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 to क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस किए थे। तो इसमें टोटल जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है एमसीक्यू वाले वो टोटल 26 एमसीक्यू है, उसमें से हमने 22 डिस्कस कर लिए। आज के लेक्चर में हम 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखें। इससे पहले जो अभी तक आपने लास्ट वाले लेक्चर नहीं देखे तो दोनों, तो उनको सबसे पहले आप उनको देखें, उसके बाद ही इन क्वेश्चनों को देखें। क्योंकि यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आपको सीखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसमें हम जो क्वेश्चन है उसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे कि उस पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है और वहाँ पे आप किस टाइप की ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग लेक्चर के एंड तक बने रहे, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये सभी क्वेश्चन हमारे कंसेप्चुअल हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उसमें से बताने कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट है यहाँ पे इन ब्रोमोमेथेन, इन ब्रोमोमेथेन ब्रोमोएथेन जिसका फॉर्मूला होता है हमारा C2H5Br। एंड सेकंड है आपका क्लोरोएथेन जिसका फॉर्मूला होता है C2H5Cl। मिक्सचर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन, इनको अच्छे से सुनिए। इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन ऑफ AA एंड BB टाइप आर नियर द सेम एज AB टाइप इंट्रैक्शन। और सेकंड है आपका एथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर AA एंड BB टाइप इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन AB टाइप इंट्रैक्शन। और सेकंड थर्ड है आपका इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर AA एंड BB टाइप इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन आर वीकर देन AB टाइप इंट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे राउल डोलो आना चाहिए। राउल डोलो क्या होता है, किसी भी आप वोलेटाइल लिक्विड के लिए, वोलेटाइल क्या होते हैं जहाँ पे वेपर प्रेशर बनते हैं उसको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। तो यहाँ पे देखो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। सपोज आपके पास सॉल्यूशन 1 है, सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन ए है। तो इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है, सपोज आपका कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है, इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है ए, इन दोनों का जो वेपर प्रेशर यानी ईच वेपर प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट है, सपोज ये पी ए है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए एक्स ए। और पी बी के लिए क्या जाए आपका, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी ए है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी बी किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स ए बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो और यहाँ पे जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो उसको निकल जाएगा उसका टोटल वेपर प्रेशर पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पे पी ए क्या हो गया, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी क्या हो गया, पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पे देखो जो पी ए है ये तो हमने ऑब्जर्व किया है, ये तो हमने ऑब्जर्व किया है, और जो पी नॉट ए एक्स ए इसको हमने कैलकुलेट किया है फ्रॉम राउल्ट लॉ से। यानी जो ए वाला पार्ट है ये तो आपको ऑब्जर्व है, ए वाला पार्ट तो आपको ऑब्जर्व है, और जो सेकंड वाला पार्ट है पी ए और पी बी, ये आपने कहाँ से ऑब्जर्व किया, ये आपने ऑब्जर्व किया फ्रॉम राउल्स लॉ। इसको आपने कैलकुलेट किया फ्रॉम राउल्स लॉ से। तो यहाँ पे इंट्रैक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो इंट्रैक्शन सपोज यहाँ पे देखो ए इंट्रैक्शन है, ओनली जो कंपोनेंट ए है इसमें ओनली ए के इंट्रैक्शन है, ए के मॉलिक्यूल के इंट्रैक्शन है, और जो कंपोनेंट बी है इसमें भी ओनली बी के इंट्रैक्शन है, ओनली बी के इंट्रैक्शन है। अगर ओनली ए के इंट्रैक्शन है तो इसके सरफेस पे जो यहाँ पे कंपोनेंट है इसके सरफेस पे ओनली ए के मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे, इसके मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे ओनली ए के मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होंगे। और अगर कंपोनेंट बी है ओनली तो उसके सरफेस पे भी ओनली बी के कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। आप जब इन दोनों को ऐड करोगे, आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा उस पर ए के कंपोनेंट भी होंगे, उस पर ए के कंपोनेंट भी होंगे, और उस पर बी के कंपोनेंट भी होंगे। यानी जो इसका सरफेस है, उसका जो सरफेस है यहाँ पे इसके सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे और बी के मॉलिक्यूल भी, ए के मॉलिक्यूल का भी वेपर प्रेशर होगा और बी के मॉलिक्यूल का भी वेपर प्रेशर होगा। अगर प्योर कंपोनेंट है, अगर प्योर कंपोनेंट है, अगर प्योर सॉल्वेंट है तो वहाँ पे उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो उसका सरफेस है उस पर ओनली जो सिंगल कंपोनेंट है, जो सिंगल सॉल्वेंट है उसके सरफेस पे ओनली उसके वेपर प्रेशर पाए जाते हैं। और अगर उस पर हमने कुछ सॉलिड को ऐड कर लिया, उस पर हमने अगर कुछ सॉलिड को ऐड कर दिया तो उसके सरफेस पे दोनों के वेपर प्रेशर पाए जाएंगे। यानी ये दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल अमाउंट में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखना, जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर को हम पी नॉट से डिनोट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन।
वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आइडियल के केस में क्या होता है, जो आइडियल है उसके केस में जो ए इंट्रैक्शन है और जो बी बी इंट्रैक्शन है वो इक्वल होता है ए बी के बराबर, ए बी के बराबर। इसको बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये दोनों सेम होते हैं। और उसके बाद जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी आपके टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ और सेकंड होता है आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा, जब जो ए बी है, जो सॉल्यूशन और जो सॉलिड और जो सॉलिड और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन है, यानी जो ए बी का इंट्रैक्शन है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ए प्लस बी बी। यानी यहाँ पे जो ए और बी बी का इंट्रैक्शन है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ए बी इंट्रैक्शन। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव के केस पे। अगर नेगेटिव के केस पे हो गया, नेगेटिव के केस में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, यानी जो ए बी है उसका इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ए प्लस बी बी। यानी जो ए और बी बी है उसका इंट्रैक्शन वीक होता है एज़ कम्पेयर टू ए बी। तो समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अगर दोनों इक्वल है, यानी सॉलिड सॉलिड और सॉलिड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन बराबर है, सॉलिड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन के बराबर, तो उसको बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं हम, आइडियल सॉल्यूशन। अगर ए बी का इंट्रैक्शन वीक है एज़ कम्पेयर टू ए और बी बी तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन। अगर ए बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए और बी बी तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव इंट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो। ब्रोमोमेथेन और क्लोरोएथेन ये दोनों तो हमारे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। उसके बाद एथेनॉल एंड एसीटोन ये हमारे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं। ये आपको याद होने चाहिए, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं। उसके बाद जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है ये हमारे नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं, नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या देखो, ब्रोमोएथेन एंड क्लोरोएथेन ये दोनों हमारे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं, ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। तो उसमें इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन जो ए और बी बी है उसका नियरली सेम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे सही है लगभग। In ethanol and acetone mixture, A and BB type intermolecular interaction are stronger than AB type interaction। ये हमारे पॉजिटिव इंट्रैक्शन को शो कर रहा है, ये भी सही है। इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर A and BB type intermolecular interaction are weaker than AB टाइप इंट्रैक्शन। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। बट यहाँ पे हमको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सॉल्यूशन बी एंड सी फॉलो राउल्स लॉ। तो सॉल्यूशन और बी और सी तो ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन, सेकंड हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन। ये तो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ए सॉल्यूशन ए विल फॉलो राउल्स लॉ। तो ये वाला ऑप्शन क्या एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो राउल्स लॉ क्या होता है, जहाँ पे ए का इंट्रैक्शन और बी बी का इंट्रैक्शन और जो यहाँ पे ए का इंट्रैक्शन बी बी का इंट्रैक्शन किसके बराबर होता है, ए बी के इंट्रैक्शन के बराबर होता है, वहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन आती है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट क्या सेकंड क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे है सॉल्यूशन वी विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये तो पॉजिटिव डेविएशन है, ये तो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा जो सॉल्यूशन बी है। और जो सॉल्यूशन सी है विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। बट सॉल्यूशन सी तो आपका नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की गहराई को समझो, कॉन्सेप्ट की गहराई को समझो, वहाँ पे किस टाइप के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टू बीकर ऑफ ए कैपेसिटी। यहाँ पे आपके पास टू बीकर है जिनकी कैपेसिटी 5 ml है, ठीक है। आपने एक में सॉल्यूशन ए भरा और एक में आपने वाटर सॉल्यूशन भरा और एक में आपने जो सॉल्यूशन है उस पर NaCl को ऐड किया, यानी एक तो आपके पास ए सॉल्यूशन है और ए आपके पास बी सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, इनको लेवल कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो एट गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एंड डेट ऑफ द NaCl सॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि सपोज आपके एक मिनट, सपोज आपके पास यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, एक प्योर सॉल्वेंट है, एक प्योर सॉल्वेंट है, यानी इस पर आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है। सपोज ये आपका ए है, ठीक है। अगर प्योर सॉल्वेंट ए है तो इसके सरफेस पे ओनली एक ही वेपर प्रेशर होगा, ओनली एक ही वेपर प्रेशर होगा, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। सपोज आपने इसी सॉल्वेंट में इसी सॉल्वेंट में आपने एक सॉलिड को ऐड कर लिया, एक सॉलिड को आपने क्या किया, इस पर ऐड कर लिया। सपोज यहाँ पे बी है, आपने इस पर ऐड कर लिया, तो जो यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, जो यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, इसके सरफेस पे दोनों के इसके सरफेस पे ओनली इसके सरफेस पे ओनली एक ही सॉल्वेंट आएंगे, क्योंकि बी तो नॉन सॉल्यूट है, बी तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, जो
वेपर प्रेशर नहीं बनाते। अगर वेपर प्रेशर बनाएंगे भी तो यहाँ पे जो जो यहाँ पे अगर प्योर फॉर्म में है तो उसका वेपर प्रेशर तो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके सरफेस पे ओनली एक ही मॉलिक्यूल ही आ रहे हैं। और यहाँ पे जैसे आपने इस पर बी के सॉलिड को ऐड किया तो इसके सरफेस पे दोनों के वेपर प्रेशर आएंगे, इसके सरफेस पे दोनों के वेपर प्रेशर आएंगे। तो यहाँ पे देखो इसके सरफेस पे दोनों के वेपर प्रेशर आ रहे हैं, यानी यहाँ पे ए के भी आ रहे हैं बी के भी आ रहे हैं, बट प्योर दोनों के नहीं आ रहे, दोनों के आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूप में आ रहे हैं। तो जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हो गया आपका सॉल्वेंट है, यानी वेपर प्योर सॉल्वेंट है। और जो सेकंड हो गया आपका ये सॉल्यूशन हो गया। जैसे आपने जो वाटर सॉल्यूशन है उस पर आपने NaCl को ऐड कर लिया, NaCl यहाँ पे सॉल्यूट की तरह वर्क कर रहा है। अगर आपने उस पर सॉलिड को ऐड कर लिया तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन बी, क्योंकि जो सॉल्यूशन बी है उस पर क्या बन जाएगा, उस पर आपने जो सॉल्वेंट ए है उस पर आपने जैसे NaCl को ऐड किया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पढ़ो, वेपर प्रेशर इन द कंटेनर ए इज मोर देन डेट ऑफ द कंटेनर बी। यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन को और पढ़ लेना और ऑप्शन को। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, इफ टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप, मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप एट सम स्पेसिफिक कंपोजिशन देन। यहाँ पे आपको मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड फेस और वेपर फेस में सेम होता है, उसको बोलते हैं हम आइसोटोप मिक्सचर। आइसोटोप मिक्सचर भी आपके टू टाइप होते हैं, एक तो होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप, एक होता है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप। मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप क्या होता है, जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो होता है, जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो होता है। और नेगेटिव डेविएशन और मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप क्या होता है, जहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ। तो यहाँ पे देखो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप आ रहा है। अगर मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप आ रहा है तो मैं यहाँ पे तो कौन सा केस आएगा, पॉजिटिव डेविएशन का। तो अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव के केस में जो ए बी का इंट्रैक्शन होता है कम होता है एज कम्पेयर टू ए और बी बी के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे देखो ए बी इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर, ए बी इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ ए एंड बी बी। तो ये तो बन गया आपका नेगेटिव का केस। क्यों, क्योंकि नेगेटिव केस में क्या होता है, जो ए बी का इंट्रैक्शन होता है ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू ए और बी बी। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पढ़ो, जो ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर, ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर, जो ए बी इंट्रैक्शन है और वीकर है एज कम्पेयर टू ए और बी बी। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही हो गया। यानी यहाँ पे आपको क्या बताना था, मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप। मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप कहाँ पे आता है, जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो होता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन रीड करो। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलरिटी एक्वल सॉल्यूशन ऑफ NaCl वाज डाइल्यूटेड। यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, डाइल्यूट फॉर्म में आया है। बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज। यहाँ पे आपको डाइल्यूटेड लगाना है, तो यहाँ पे आपको जो मोलरिटी में डाइल्यूशन लॉ होता है वो वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है, 0.02 लीटर। कितनी है इसकी वैल्यू, 0.02 लीटर। और इंटू यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू है, 4 लीटर। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 लीटर। इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 लीटर। उसके बाद यहाँ पे कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वज डायलूटिंग बाई एडिंग 1 लीटर ऑफ द वाटर। यहाँ पे पहले से तो 4 लीटर था, पहले से 4 लीटर था, आपने उस पर क्या आ गया 1 लीटर और ऐड कर दिया। तो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया आपका, 5 लीटर। तो यहाँ पे M2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया आपका 5 लीटर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से बन जाएगा आपका 0.02 इंटू 4 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे अपॉन 5 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.016 इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं, स्टेटमेंट बेस्ड है भी। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ऑन एडिंग एसीटोन टू मैथेनॉल, ऑन एडिंग एसीटोन टू मैथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मैथेनॉल मॉलिक्यूल ब्रेक। यहाँ पे सपोज आपके पास एसीटोन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपके पास सपोज मैथेनॉल मॉलिक्यूल है, CH3OH है या CH3OH है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आपने क्या किया, जैसे आपने इसमें एसीटोन को ऐड किया, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा केस आ रहा है, यहाँ पे केस आ रहा है आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला। कौन सा केस आ रहा है आपका पॉजिटिव डेविएशन का यहाँ पे केस आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, देखो एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मैथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप एंड विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ।
अगर यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है तो इसमें मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका सही हो गया। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद होने चाहिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल खासकर आपको याद होने चाहिए। जैसे एसीटोन प्लस मेथनॉल एक इसका एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन का, जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन और किसका हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन का, जैसे एनिलीन प्लस फिनॉल और किसका हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन का, और आइडोब्रोमो और आइडोमेथेन और ब्रोमोमेथेन किसके एग्जाम्पल हो गए आपके आइडियल सॉल्यूशन के। इस टाइप के सॉल्यूशन आपको याद होने चाहिए एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है KH वैल्यू ऑफ आर्गन CO2 एंड फॉर्मल्डिहाइड एंड मेथेन आर, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी गई है, उसको आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे किसकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है। तो KH यानी हेनरी कांस्टेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी क्या होगी उतनी कम होगी। KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी क्या होगी उतनी कम होगी। यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड है आपके पास, एक तो हो गया आपका आर्गन, सेकंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है आपका फॉर्मल्डिहाइड HCHO और लास्ट है आपका CH4 यानी मेथेन। तो यहाँ पे आर्गन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आर्गन की वैल्यू आपकी 40.39 और CO2 की वैल्यू कितनी है 1.67 और SCHO की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपकी 1.83 इंटू 10⁻⁵ और जो लास्ट है CH4 इसकी वैल्यू कितनी है 0.413। यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दी है, एक इसकी वैल्यू है KH की वैल्यू, बट यहाँ पे आपको किसके आंसर निकालना है, यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी का आंसर निकालना है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जिसमें KH की वैल्यू सबसे कम होगी उसमें सॉल्युबिलिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। किसमें KH की वैल्यू सबसे कम है, KH की वैल्यू सबसे कम किसमें आपकी फॉर्मल्डिहाइड में, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद किसमें यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपका CH4, उसके बाद किसमें CH4 में, उसके बाद फिर आपका CO2 और लास्ट में हो गया आपका आर्गन। तो कौन से ऑप्शन में फॉर्मल्डिहाइड CH4 CO2 एंड आर्गन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना। इससे अगले वाले वीडियो में जो यहाँ पे तो हमने ओनली MCQ वाले क्वेश्चन डिस्कस किया, यानी जिसमें एक ऑप्शन आपका सही होता है। उसके बाद हम जो इसका अगला वाला पार्ट है, जैसे असर्शन एंड रीजन और मैच द फॉलोइंग वाले, और एंड लास्ट में हो गया आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन होंगे, यानी जो 4 ऑप्शन देंगे तो उसमें से 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 4 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं और एक ऑप्शन भी सही हो सकता है। उसको हम अगले वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, तो चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।